उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यहां सियासत की बिसात एक बार फिर नई शक्ल देती दिख रही है। हर पार्टी अपने अपने मोहरे सजाने में जुट चुकी है। कहीं पुरानी समीकरण को बचाने की कोशिश तो कहीं नए जातीय फॉर्मूले गढ़ने का दौड़। सवाल ये है कि कौन आगे है। असली सवाल ये है कि इस बार मैदान में किसका दाव भारी पड़ेगा। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसी वजह से सभी राजनीतिक दल अपने अपने पटखनी वाले दांव आजमाने में तल्लीन हैं। एक तरफ बसपा है जो अपनी पारंपरिक वोटर्स जिन्हें वो दशकों से जोड़कर रखती आई है, उनको अपनी पकड़ बनाने में मजबूत करने की कवायद में लग गई है। वहीं उधर समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले को और ध्यान देने की कोशिश कर रही है ताकि ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स के बीच खुद को एक बड़े गठजोड़ के रूप में पेश कर सके। इसी बीच यूपी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में पीछे नहीं है। बीजेपी लगातार हिंदू वोट बैंक को संगठित करने की रणनीति पर काम कर रही है और करे भी क्यों ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, वही पार्टी महज 240 सीटों पर सिमट गई थी। इस नतीजे ने बीजेपी को यह एहसास दिला दिया था कि उसके सबसे बड़े किले यूपी में कहीं ना कहीं बड़ी सेंध लगी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में भी बीजेपी सिर्फ 33 ला पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। जी हां, यही परिणाम बीजेपी की सबसे मजबूरी बनने को तैयार है। आपको बता दें, सबसे बड़ी मजबूरी यही है और केंद्र सरकार बनने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों के सहारे की जरूरत पड़ी है। इन सब अनुभवों के बीच में यूपी में संगठन और नेतृत्व दोनों मिलकर बेहद सतर्क बना दिया गया है। यही कारण है कि पार्टी पिछले कई महीनों से यूपी संगठन के लिए नए अध्यक्ष के नाम पर विचार तो कर रही है, लेकिन फैसला टालती जा रही है और अब वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के बाद खासाराम और शुरू हो जाएगी। इसके बाद खरमास के बाद उससे पहले ही बीजेपी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर देगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपना नया अध्यक्ष गैर यादव ओबीसी समुदाय से चुन सकती है। इसकी वजह साफ है, बीजेपी चाहती है कि ओबीसी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करे ताकि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला फेल हो जाए। यूपी की जनसंख्या की देखा जाए तो ओबीसी 41%, SC/ST 23%, मुस्लिम 19% और जनरल वर्ग 17% है। इन आंकड़ों में सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी का है और राजनीति में वही सबसे अहम खिलाड़ी भी हैं। इसीलिए बीजेपी इस बार किसी ऐसे चेहरे को आगे लाना चाहती है जो गैर यादव ओबीसी समाज में पार्टी को फिर से मजबूत कर सके। और साथ ही साथ नामों पर नजर डालो तो योगी सरकार में धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के नाम लगातार चर्चा में आ रहे हैं। ये तीनों ही गैर यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं, यानी चुनावी गणित के हिसाब से बीजेपी की पहली पसंद है। और साथ ही उधर संगठनात्मक तैयारी की बात करी जाए तो वो भी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। बीजेपी ने अपने 327 प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी कर दी है। यही सदस्य प्रदेश अध्यक्ष चुनने में वोटर की भूमिका निभाते हैं और इसीलिए सूची का जारी होना ही प्रभावी प्रक्रिया औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए, यूपी के 98 संगठनात्मक जिलों में 84 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। जी हां, हर विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य पूरे प्रदेश में बनाई जा रही वोटर लिस्ट से जुड़ चुका है। ये सभी मिलकर प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सर्वसम्मति का माहौल तैयार करेंगे। तो अब तस्वीर साफ है, बीजेपी ने 2024 के झटके से बहुत कुछ सीख लिया है और अब 2027 के लिए तैयारी सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि जातीय संतुलित है और गणित की एक और नए चेहरे की खोज की जा रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी किस चेहरे पर दाव लगाएगी, धर्मपाल सिंह, BL वर्मा या फिर साध्वी निरंजन ज्योति। कौन ऐसा नेता होगा जो 2027 में बीजेपी के लिए नए समीकरण बनाएगा और क्या यह कदम अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले को कमजोर कर पाएगा। खैर, नाम चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, यूपी में 2027 की लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।